आज की बुक का कंटेंट बहुत डीप है। इसको समराइज करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बुक की एक भी लाइन को मिस करना इस बुक के साथ इनजस्टिस करना होगा। तो मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू इस बुक की लर्निंग को समझने की कोशिश की है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक, जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसी बुक की चर्चा करेंगे। ये बुक बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है। ये हमें पर्सनल अचीवमेंट की राह बताती है और साथ साथ में फाइनेंशियल लिबर्टी हम कैसे पा सकते हैं ये भी बताती है। फ्रेंड्स, इस तरह की फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड बुक ना कभी हुई है ना हो सकती है। ऑथर बताते हैं कि उन्हें इस बुक को लिखने की प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी ने दी। इस बुक के रूल्स और रहस्य उतने ही इम्पैक्टफुल हैं जितने उस टाइम थे जिस टाइम ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी। इस एडिशन में सक्सेस दिलाने वाली सारी फिलॉसफी, फॉर्मूलाज, स्कोर सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया है जो कि पैसा कमाने की प्रबल इच्छा रखते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक क्या करें, कैसे करें, इस बुक के ऊपर बेस्ड है। एक डिजायर्ड डायरेक्शन को डिसाइड करना, सेल्फ डिसिप्लिन, मास्टरमाइंड, सहयोग, अपनी इमेजिनेशन को सही यूज लेना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग करना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आप जानना चाहते हैं आपको इस बुक में जरूर मिलेंगे। इस बुक में उन महान लोगों के एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है जिसकी सक्सेस इस बुक की इंपॉर्टेंस को साबित करती है। जब आप इस बुक की फिलॉसफी को लागू करना शुरू करें तो लाइफ में चेंजेस के लिए रेडी रहें। ये फिलॉसफी ना केवल आपके जीवन के दुखों को कम करेगी बल्कि साथ ही साथ मोर वेल्थ पाने के लिए भी मोटिवेट करेगी। थॉट्स और थिंग्स मतलब विचार ही वस्तुएं हैं। जब उनके साथ डिसाइडेड गोल्स हो, लगन हो, उनके सहारे मनी या कोई और भौतिक वस्तु हासिल करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर जुड़ी है तो यह विचार बहुत पावरफुल हो जाता है। मनी की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने सिद्धांतों के साथ अपने थॉट्स को भौतिक पुरस्कार में बदल सकता है। फेलियर का एक कॉमन रीजन है कि इंसान टेम्परेरी डिफीट करने के बाद मैदान छोड़ देता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी ये गलती जरूर करता है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि उनके एक फ्रेंड थे R.U. डर्बी, जो कि सोने की खोज में निकले। वो नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छिपा है उससे कहीं ज्यादा इंसान के विचारों में है। वो तो कुदाली और फावड़ा लेकर जमीन को खोदने के लिए निकल पड़े। काफी दिनों की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की झलक दिखी, लेकिन उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने उस खदान को ढक दिया और वापस चले गए। कुछ मशीनों को परचेज किया और दोबारा वहीं गए। मशीनों को नीचे उतारा गया, लेकिन वहां देखा तो सोने की झलक अब वो नहीं थी। वो खोजते रहे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। आखिरकार उन्होंने वहां से वापसी का डिसीजन लिया, मशीनों को कबाड़ी को बेच दिया और बहुत निराश हुए। कबाड़ी ने एक इंजीनियर को बुलाया, खदान का मुआयना करवाया। इंजीनियर ने एडवाइस दी कि ये प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसके मालिक ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन भी आती है। उनके एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि मिस्टर डर्बी मात्र 3 फीट दूर थे सोने की खदान से। कबाड़ी को लाखों करोड़ों डॉलर का फायदा हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ये जानता था कि हार मान लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ले लेना चाहिए। डर्बी को नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। किसी भी इंसान के जीवन में सक्सेस आने से पहले उसके जीवन में एक टेम्परेरी फेलियर जरूर आती है। जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो सबसे आसान और सबसे लॉजिकल तरीका यही है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज्यादातर लोग ये ही करते हैं। वर्ल्ड के द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल का ये कहना है कि उन्हें असफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार मान चुके थे और हारने के बिंदु से मात्र एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। फेलियर बहुत क्लेवर और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। ऑथर ने अपनी एक लाइफ का एक और एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने बताया कि एक बार मिस्टर डर्बी अपनी कारखाने में काम कर रहे थे। तभी वहां पर एक अश्वेत लड़की आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट दे दें। इस पर मिस्टर डर्बी गुस्सा होते हैं और मना कर देते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लड़की यस सर कहकर वहीं रुक जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद मिस्टर डर्बी की नजर उस पर फिर पड़ती है तो वो चिल्लाकर कहते हैं कि तू अभी तक यहाँ से गई नहीं है, और गुस्से में आकर उस लड़की को पीटने के लिए आगे जाते हैं। ऐसे में वो लड़की वहां से जाने की जगह चिल्लाकर कहती है कि मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अब एक वीरान सा छा गया।
मिस्टर डर्बी 1 मिनट तक उसकी आंखों को देखते रहे और फिर अपनी जेब से 50 सेंट निकालकर उसको दे देते हैं। 10 मिनट तक मिस्टर डर्बी इसी तरह शांत रहे। इस घटना के बाद ऑथर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर वो कौन सी बात थी उस लड़की में कि उसने उस वयस्क श्वेत इंसान को अपनी ही फैक्ट्री में खड़े खड़े हरा दिया। मिस्टर डर्बी के ये दोनों अनुभव बहुत असाधारण थे और इन्हीं इंस्टेंस के कारण उनकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि ये अनुभव उनके जीवन के असाधारण अनुभव थे। उन्होंने इन दोनों अनुभवों का लाभ लिया क्योंकि उन्होंने इन इंसिडेंट्स को एनालाइज किया और सबक सीखा। लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास फेलियर के विश्लेषण का ना तो टाइम है और ना ही इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी जो उन्हें सक्सेस के रास्ते पर ले जा सके। वो अपॉर्चुनिटीज को भुनाना नहीं सीखेंगे। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देती है ये बुक। हमें सिर्फ एक सॉलिड आइडिया की जरूरत होती है। डिजायर। इंसान का माइंड जो सोच सकता है और उसमें बिलीव कर सकता है उसे वो अचीव भी कर सकता है। डिजायर सभी अचीवमेंट्स के लिए लिया गया पहला स्टेप है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। जब एडमिन न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनकी हालत किसी एक फुटपाथी से कम नहीं थी, लेकिन उनके विचार राजाओं के जैसे थे। जब वो रेलवे स्टेशन से थॉमस एडिसन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उनका माइंड अपना काम कर रहा था। उन्होंने अपने आप को थॉमस एडिसन के बराबर खड़ा पाया और ये इमेजिन किया कि वो थॉमस एडिसन के बिजनेस के पार्टनर हैं। यही उनकी प्रबल इच्छा थी। ये सिर्फ एक आशा नहीं थी और ना ही एक कामना थी, बल्कि ये एक तीव्र प्रबल इच्छा थी, सुप्रीम इच्छा थी। आज फिर एडविन एडिसन के सामने खड़े थे। पहले वो उनके बिजनेस पार्टनर नहीं थे, लेकिन अपनी प्रबल इच्छा के कारण आज वो एडिसन के बिजनेस के पार्टनर थे। एडविन का एक निश्चित लक्ष्य था। एडविन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी प्रबल इच्छा के थ्रू लक्ष्य बनाया और उसे पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा बल लगा दिया। इनिशियली एडमिन एडिसन की कंपनी में एक मामूली सा काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को उनसे कम नहीं माना। ये उनकी प्रबल इच्छा का ही परिणाम है कि आगे चलकर एडिसन के पार्टनर बन सके। एडिसन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ तब तक पूरे हौसले से डटे रहे जब तक कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन आखिरकार हकीकत में नहीं बदल गई। फ्रेंड्स, एक और स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। काफी टाइम पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उनके लिए जरूरी हो गया कि वो अपनी सक्सेस सुनिश्चित करें। अपनी सेना को अपनी से ज्यादा शक्तिशाली सेना के सामने लड़ने के लिए उन्हें भेजना था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे उन्होंने सैनिकों को जहाज में भरा और दुश्मन देश की सीमा तक पहुंच गए। सिपाहियों और गोला बारूद के सामान को उतारा गया और उन जहाजों को जलाने का आदेश दे दिया। युद्ध शुरू होने वाला था कि उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए बोला कि आप देख रहे हैं ना कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से हम तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर मर जाएंगे। वो जीत गए। हर वो आदमी किसी काम में जो जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देने का इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके माइंड में सक्सेस को लेकर जो बर्निंग डिजायर है वो कितनी है, जो कि सबके लिए मैंडेटरी है। ऑथर ने 6 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी इच्छा को सोने में तब्दील कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने माइंड में पैसे की वो क्वांटिटी डिसाइड कर लें जिसे पाने की आपको बर्निंग डिजायर है। सिर्फ ये कहना कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए ये काफ़ी नहीं है, आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी। सेकंड है, ये डिसाइड कर लें कि जिस पैसे की आपको बर्निंग डिजायर है उसके बदले आप क्या देना चाहेंगे। इन रियलिटी इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। थर्ड है, मनी की क्वांटिटी डिसाइड कर लें। इसके बाद एक डेट भी डिसाइड कर लें। जिस डेट तक आप ये धन प्राप्त करना चाहते हैं उस डेट को ज़रूर निश्चित करें। फोर्थ है, एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये निश्चित अमाउंट उस निश्चित डेट तक आपको कैसे पाना है। बस अपने काम में जुट जाएं और इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। पांचवा, आपने पहले क्वांटिटी ऑफ मनी डिसाइड की, फिर डेट ऑफ अचीवमेंट, देन स्ट्रेटेजी भी डिसाइड कर ली। अब इन सबको एक पेज पर नोट कर लें। सिक्स्थ है, इस लिखे गए ब्यौरे को दिन में 2 बार जोर जोर से पढ़ें।
एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप इसे लाउडली पढ़ेंगे तो ये फील करें कि आपके पास वो धन मौजूद है। अब इस प्रोसेसिंग में आपकी प्रबल इच्छा काम करेगी। अगर ये इच्छा प्रबल होगी और पागलपन की हद तक चली जाएगी तो ये मान लेना कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ढेर सारी दौलत इकट्ठी की है, उन्होंने दौलत पाने से पहले बहुत सपने देखे हैं, आशाएं संजोई हैं, प्रबल इच्छा और योजनाएं बनाई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऑथर बताते हैं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते जब तक कि आपने ये प्रबल इच्छा नहीं की, कि बिलीव नहीं किया कि आपके पास वो दौलत है। इन सभी स्ट्रेटजीज से पहले सिर्फ एक ही बात प्रूफ होती है कि इंसान को सक्सेस पाने के लिए और रिच बनने के लिए सिर्फ एक दमदार विचार ही काफ़ी है। जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान रह जाता है और ये सोचता है कि गरीबी के इतने सालों तक ये दौलत कहाँ छुपी हुई थी। फ्रेंड्स, जब आप सोचकर रिच बनने की शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि दौलत हमारी मेंटल सिचुएशन से, गोल की निश्चितता से शुरू होती है। चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या ना हो, आपको बस इस बात में रुचि लेनी है कि उस मेंटल सिचुएशन तक कैसे पहुंचा जाए जिससे कि दौलत को हम आकर्षित कर सके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक थिंक एंड ग्रो रिच। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक समरी के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।